प्यारे बच्चे नमस्कार। जो आज का हमारा सब्जेक्ट चलेगा वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का सब्जेक्ट चलेगा, जिसमें टॉपिक का नाम होगा अल्टरनेटिंग ग्रुप। आज हम लोग अल्टरनेटिंग ग्रुप का इंट्रोडक्शन और एग्जांपल पार्ट देखने वाले हैं, और उसका एक थ्योरम भी बनता है। हम लोग वो बहुत छोटी सी थ्योरम है और उसे भी इसलिए इसी में देख लेंगे क्योंकि बहुत छोटी सी थ्योरम है, उसका अलग वीडियो बनाने का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। ये आपको समझ है? तो आज अल्टरनेटिंग ग्रुप करेंगे और अल्टरनेटिंग ग्रुप के बारे में खास बातें समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अल्टरनेटिंग ग्रुप टॉपिक चलेगा आज का। अल्टरनेटिंग ग्रुप, अल्टरनेटिंग ग्रुप पहले इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको समझाएंगे। देखिए स्टेटमेंट क्या है कि द सेट an of all the set an of all even permutation मतलब आपके पास कोई भी, मान लीजिए एक परमुटेशन ग्रुप दिया हुआ है या फिर कोई भी एक सिमेट्रिक ग्रुप दिया हुआ है। इवन सिमेट्रिक ग्रुप को ही परमुटेशन ग्रुप कहा जाता है। ये आपको समझ, मैं दोबारा रिपीट करूं। मान लीजिए आपके सामने कोई वो एक सिमेट्रिक ग्रुप बोलेगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, द सेट an इस तरीके से ऑफ ऑल इवन परमुटेशन ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप द सेट an ऑफ ऑल इवन परमुटेशन ऑफ ए सिमेट्रिक ग्रुप। इसका मीनिंग ये है कि आपके सामने वो कोई सिमेट्रिक ग्रुप देगा। सिमेट्रिक ग्रुप का मीनिंग क्या था, वो हमने परमुटेशन वाले इंट्रोडक्शन में काफी अच्छे से पढ़ा था कि आपके पास एक ग्रुप है, वो सेम सेट से सेम सेट तक डिफाइन हो रहा है। इसका मतलब वो सिमेट्रिक फंक्शन है। कोई भी हमारा सॉरी आपका एक कोई फंक्शन है, वो फंक्शन जो है किसी एक सेट से लेकर सेम टू सेम उसी सेट पे डिफाइन हो रहा है। वो फंक्शन किसी एक सेट से लेकर उसी सेट पे डिफाइन हो रहा है। इसका मतलब वो सिमेट्रिक फंक्शन था, और वो सिमेट्रिक फंक्शन ग्रुप कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था। परमुटेशन वाली जो हमने कंडीशन ली थी वो सेटिस्फाई कर रहा था। इसका मतलब वो सिमेट्रिक ग्रुप बन गया था। तो वही सिमेट्रिक ग्रुप परमुटेशन ग्रुप भी है। मतलब हम लोगों ने नाम चेंज कर दिया, जस्ट सिर्फ राम को श्याम के नाम से बुलाया, बाकी सारी कंडीशन वही है। सो सिमेट्रिक ग्रुप को ही परमुटेशन ग्रुप बोलते हैं। ऐसा कोई कंफ्यूजन वाला पॉइंट नहीं है। तो उस सिमेट्रिक ग्रुप का अगर हम सारे के सारे इवन परमुटेशन ले लें, मतलब आपके पास कोई एक परमुटेशन लिखा हुआ है इस तरीके से, और उस परमुटेशन के जितने इवन परमुटेशन बन सकते हैं वो सारा का सारा अगर हम ले लें और उसका सेट बना दे, an नाम का सेट बना दे, तो उसको अल्टरनेटिंग ग्रुप कहा जाएगा। सिंपल सा मीनिंग है। ये आपको समझ है? मैं दोबारा रिपीट करूं, आपके सामने जो कोई एक सेट देगा, उस आप एक सेट के कितने इवन परमुटेशन बना सकते हैं, वो जितने भी इवन परमुटेशन बना सकते हैं उन सारों को इकट्ठा कर लीजिए एक जगह और उसका एक सेट बना दीजिए। वो आपके पास क्या आ जाएगा? अल्टरनेटिंग ग्रुप आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपका एक मिनट बर्बाद करना चाहूंगा। जब मतलब मैं खुद पढ़ रहा था तो मेरे मन में ये डाउट आया था कि आपके पास कोई एक परमुटेशन ग्रुप है, तो वो परमुटेशन ग्रुप या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम लोग ऑड और इवन काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि आपके सामने एक परमुटेशन ग्रुप है। अब वो सिमेट्रिक ग्रुप है, परमुटेशन ग्रुप है। अब वो परमुटेशन ग्रुप या तो इवन परमुटेशन होगा या तो ऑड परमुटेशन होगा। लेकिन वो कह रहा है द सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन, आपको सारे के सारे इवन परमुटेशन का वो लेना है किसी एक सिमेट्रिक ग्रुप के। तो उसका कहने का मीनिंग ये है कि आपके सामने जो एक सिमेट्रिक ग्रुप बनता है, मान लीजिए मैं S3 की बात करता हूं, अगर मैं S3 की बात करता हूं, तो S3 के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं 1, 2 और 3। आप जानते हैं इस चीज को काफी अच्छे से। और जब आप इसका अगर परमुटेशन ग्रुप बनाएंगे तो S3 के टोटल 6 परमुटेशन बनते हैं। क्यों? क्योंकि S3 के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है ये हम लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है। इसलिए आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, परमुटेशन ग्रुप का इंट्रोडक्शन पार्ट काफी अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कितने पॉइंट है, यहाँ पर तीन क्वांटिटी है। तो तीन क्वांटिटी से कितने रिजल्ट बनाए जा सकते हैं? तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट वाली बात आ गई कि आप इसको कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। उसी तरीके से इन तीन रिजल्ट से कितनी क्वांटिटी बनाई जा सकती है। तो आप जानते हो 3 रिजल्ट से कितना बनता है? 3 फैक्टोरियल बनता है, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 6 होती है। जैसे बचपन में पढ़ा करते थे ना कि आपके सामने 3 बुक है, उन्हें अरेंज करनी है, उसी तरीके से यहाँ पे ये 3 नंबर है, उन्हें अरेंज करना है। कैसे कैसे हो सकता है? आप 1 2 3 के नीचे 1 2 3 ही रहने दो, मतलब सेम टू सेम के नीचे सेम टू सेम ही रहने दो।
या हो सकता है आप 1 2 3 के नीचे 1 और 3 2 लिख दो, ये हो सकता है। या हो सकता है आप 1 2 3 के नीचे 2 1 3 लिख दो, या हो सकता है आप 1 2 3 के नीचे 2 3 1 लिख दो, या हो सकता है आप 1 2 3 के नीचे 3 1 2 लिख दो, या हो सकता है आप 1 2 3 के नीचे 3 2 1 लिख दो। मैंने क्या करा, मैंने ऊपर वाली कंडीशन में 1 2 3 फिक्स रखा, क्योंकि वो तो मेरा डोमेन है, मुझे डोमेन सेम सेट तक डिफाइन होता है सिमेट्रिक ग्रुप, इसलिए डोमेन भी यहीं से आएगा, रेंज भी यहीं से आएगा। तो मैंने डोमेन जो था ऊपर वाली कंडीशन में 1 2 3 में वो तो हर जगह सेम टू सेम रखा, बस नीचे वाली कंडीशन चेंज करी, रेंज की वैल्यू चेंज करी। सबसे पहले मैंने क्या करा, इसे मान लीजिए एक आइडेंटिटी फंक्शन है, इसका मतलब 1 2 3 रखने पर 1 2 3 ही देगा। फिर अगली बार मैंने मान लिया, देखिए यहाँ पर 1 फिक्स रखा, और यहाँ पर देखिए पहले 2 था 3 था, स्टार्टिंग में 1 फिक्स था, मैंने स्टार्टिंग में 1 फिक्स रखा, इस बार पहले 3 लिख दिया और बाद में 2 लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या करा, इस बार स्टार्टिंग में 2 लिखा और फिर 1 और 3 को चेंज करा, पहले 1 3, फिर यहाँ पर स्टार्टिंग में 2 तो है ही है, यहाँ पे 3 और 1, फिर यहाँ पर मैंने 3 लिखा, यहाँ पर 1 और 2 लिख दिया, और यहाँ पर देखिए मैंने 3 लिखा और अपने यहाँ पर 2 और 1 लिख दिया। मतलब इस तरीके के ये सारे के सारे जो है परमुटेशन ग्रुप पॉसिबल है। किस चीज का, S3 का। अगर S3 के अंदर 3 नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट होंगे, तो ये आपको समझ आया। अब देखिए ये सारे के सारे जब आपके पास सिमेट्रिक ग्रुप है, तो ये सिमेट्रिक ग्रुप है, आप जानते हो ये वाला जो है वो आपका आइडेंटिटी ग्रुप है, क्योंकि हम लोग जो है इवन और एंड ऑड परमुटेशन वाला काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आपने पढ़ लिया है तो आपका मोस्ट वेलकम है। तो ये आइडेंटिटी ग्रुप है। अब आप जानते हो यहाँ पर जब आप इसका साइकिल बनाओगे, तो साइकिल बनाने पे आप एक चीज काफी अच्छे से देख सकते हो, और वो ये चीज यहाँ पे ये है कि ये जो है आपका 1 पे 1 दे रहा है, तो 1 पे 1 देने का साइकिल में नहीं आता, चेंज कहां से हो रहा है, 2 से। 2 पे 3 दे रहा है, 3 पे 2 दे रहा है, तो इसकी साइकिल क्या बन जाएगी, 2 3। ये आपको समझ आया। ये 1 पे 2 दे रहा है, 2 पे 1 दे रहा है, 3 पे इससे कोई लेना देना नहीं है। दोबारा देखिए, ये 1 पे 2 दे रहा है, 2 पे 1 दे रहा है, इसका 3 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 3 पे सेम टू सेम दे रहा है, तो इसकी साइकिल बन जाएगी 1 2 1 2 1 2, भैया 1 2 सिर्फ कॉमा नहीं आता, 1 2। यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, ये 1 पे 2 दे रहा है, 2 पे 3 दे रहा है, 3 पे 1 दे रहा है, तीनों का तीनों यूज हो रहा है, तो इसकी साइकिल बन जाएगी यहाँ पर 1 2 3। यहाँ इसको फिर से ध्यान से देखिए, ये वाला जो है यहाँ पर ये 1 पे 3 दे रहा है, 3 पे 2 दे रहा है, 2 पे 1 दे रहा है, तो इसकी साइकिल बन जाएगी 1 3 2। और इसको ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर 1 पे 3 दे रहा है और 3 पे 1 दे दिया, 2 का इसका कोई लेना देना नहीं है, ये 2 पर 2 ही दे रहा है। देखिए ना, 1 पे 3 दे दिया, 3 पे 1 दे दिया, इसका 2 का सेम टू सेम ही है, तो ये आपको दे देगा यहाँ पे 1 3। ये आपको समझ है, क्योंकि 2 की साइकिल नहीं बन रही है, 2 का रिलेशन सेम टू सेम है, इसलिए उसको नहीं लिखा जाएगा साइकिल में। और अब आप काफी अच्छे से जानते हो ये आइडेंटिटी है। वहां पर हम लोगों ने क्या चीज पढ़ा था कि जो आइडेंटिटी हमारा परमुटेशन होता है, आइडेंटिटी परमुटेशन ग्रुप होता है, वो इवन परमुटेशन होता है उस वाले में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो आपको इवन, आपको 2 चीज आने जरूरी है, आपको इवन और ऑड परमुटेशन के बारे में पता होना चाहिए, और आपको परमुटेशन ग्रुप की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तब आप यहाँ पर काफी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो प्लीज उसे पहले पढ़ लीजिए, हमारी दोनों वीडियो आ चुकी हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और अगर आपने पढ़ लिया है फिर तो मोस्ट वेलकम। देखिए ये आइडेंटिटी ग्रुप है, और आइडेंटिटी ग्रुप जो होता है वहां पर हम लोगों ने देखा था वो इवन ग्रुप होता है, सॉरी इवन परमुटेशन होता है, वो इवन परमुटेशन होता है। ये वाला तो देखिए यहाँ पर ये इसका सिर्फ एक ही ट्रांसपोजिशन बनाया जा सकता है। ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या था कि इसकी लेंथ जो है साइकिल बनानी है लेंथ 2 2 की, साइकिल बनानी है लेंथ 2 2 की, तो यहाँ पर एक साइकिल बन गई है जिसकी लेंथ 2 है, और तो बन नहीं सकती, तो ये आपके पास एक आया। एक का मतलब क्या है, ऑड, क्योंकि 1 जो होता है वो ऑड होता है ना, तो इसलिए ये तो ऑड परमुटेशन बन गया। ये वाला देखिए यहाँ से फिर से इसकी जो साइकिल बनी है वो लेंथ 2 की बनी है, और जब इसकी साइकिल जो है वो लेंथ 2 की बनी है, इसका मतलब 1 लेंथ बनी है, तो 1 लेंथ के लिए आप मतलब 1 साइकिल बनी है, 1 ट्रांसपोजिशन बना है, तो 1 ट्रांसपोजिशन की वजह से ये ऑड बनी है। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, ये वाला 1 2 3 यहाँ पर जो है, इसको अगर आप इसको ट्रांसपोजिशन में लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं इसको 1 2 और 1 3। अब ये कितने ट्रांसपोजिशन बने हैं, 2, एक ये रहा, एक ये रहा, ये आपको समझ आया। तो 2 ट्रांसपोजिशन बनने की वजह से 2 तो इवन नंबर होता है, तो ये आपका इवन बन गया, ये समझ आया। यहाँ पर देखिए 1 3 2 लिखा हुआ है, तो जब आप इसका ट्रांसपोजिशन बनाएंगे तो आपको 1 3 मिलेगा और 1 2 मिलेगा, 1 2 मिलेगा, और फिर से ये 2 यहाँ पे ट्रांसपोजिशन बन गए, तो 2, अच्छा दिख तो रहा है ना, एक सेकेंड प्लीज, हाँ दिख रहा है, ये इसको 3 लिख दो,
हाँ, तो ये आपके पास यहाँ पे दो ट्रांसपोजिशन बन गए, जो दो ट्रांसपोजिशन में 2 नंबर आया वो इवन आ गया, तो इवन आने की वजह से ये इवन परमुटेशन हो गया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर एक ही ट्रांसपोजिशन बन सकता है 1 3 नाम का, कोई और ट्रांसपोजिशन पॉसिबल नहीं है। और जब कोई और ट्रांसपोजिशन पॉसिबल नहीं है, एक ही बना, तो ये आपके पास और परमुटेशन आ गया, क्योंकि एक ही ट्रांसपोजिशन है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास टोटल ऐसे कितने सेट हैं जो इवन है। एक तो ये वाला सेट, एक ये वाला सेट और एक ये वाला सेट, ये 3 सेट ऐसे हैं, मतलब ये 3 परमुटेशन ऐसे हैं जो इवन परमुटेशन बना रहा है। तो उसने यहाँ पर यही बोला है कि द सेट an ऑफ ऑल इवन परमुटेशन ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप, इस सिमेट्रिक ग्रुप का, ये आपके पास जो सिमेट्रिक फंक्शन था, सिमेट्रिक ग्रुप था, अभी तो सिमेट्रिक सेट है, फिर जब रिलेट होगा सेम सेट से सेम सेट पे तो सिमेट्रिक फंक्शन बनेगा, और फिर जब वो ऐसे परमुटेशन वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो सिमेट्रिक ग्रुप बनेगा। समझ आया? 3 कंडीशन, तीन हिस्सों में बटा हुआ। अभी तो ये सिर्फ एक सेट है, ये सेट सेम टू सेम सेट से सेम टू सेम सेट पे डिफाइन होगा, तो आपका सिमेट्रिक फंक्शन बनेगा। फिर सिमेट्रिक फंक्शन को अगर आपने इस परमुटेशन की वे में अरेंज कर दिया तो सिमेट्रिक ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पर इसी सिमेट्रिक ग्रुप में ऐसे, ये आपके पास S3 का जो सिमेट्रिक ग्रुप था, इसके सारे के सारे इवन परमुटेशन का एक सेट बना लो। ये समझ आया? उस S3 में, जो आपके पास S3 था, उसके कुछ इवन परमुटेशन भी पॉसिबल थे और कुछ ऑड परमुटेशन भी पॉसिबल थे। तो मेरे को ऑड नहीं लेना, मेरे को सिर्फ इवन परमुटेशन लेना है, और उन इवन परमुटेशन का एक इकट्ठा करके सेट बना लूंगा, तो उसी को अल्टरनेटिंग ग्रुप कहा जाएगा। समझ आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अल्टरनेटिंग ग्रुप का मीनिंग क्या होता है? सिंपल सा, कि आपके पास एक सिमेट्रिक ग्रुप में आप देख सकते हो, आपके सामने चाहे कैसा भी परमुटेशन देगा, कैसा भी देगा, उसमें कुछ इवन परमुटेशन भी पॉसिबल है, क्योंकि उसकी सारी की सारी कंडीशन ले ली है, उसके जितने परमुटेशन बन सकते हैं वो सारे के सारे परमुटेशन ले लेने हैं। अब उस सारे परमुटेशन में कुछ इवन परमुटेशन भी पॉसिबल है और कुछ ऑड परमुटेशन भी पॉसिबल है, तो आपको ऑड वाले को नेग्लेक्ट कर देना है और सारे के सारे इवन परमुटेशन को ले लेना है, और ये सारे के सारे इवन परमुटेशन का सेट ही आपको क्या देगा? ये क्या गया इसका नाम? अल्टरनेटिंग ग्रुप देगा। ये समझ आए? तो आप यहाँ पर अगर लिखना चाहें, इसको रफ कर दूं मैं, या यहां लिख दूं, यहां लिख दो, यहाँ पे मेरे पास स्पेस है, ये आपको समझ है? तो आपके पास अल्टरनेटिंग ग्रुप an में कौन कौन से एलिमेंट आ गए? अगर मैं S3 की बात करूंगा, तो S3 का मतलब देखिए, an का मतलब nth, जिसके पास, जिसकी डिग्री n हो। यहाँ पर S3 चल रहा था जिसकी डिग्री 3 थी, तो मैं यहाँ पर A3 लिखूंगा। A3 का मतलब जिसकी डिग्री 3 है, n की जगह मैंने 3 ले लिया। अगर यहाँ पर S4 होता जिसके पास 4 एलिमेंट थे, तो मैं यहाँ पर A4 ले लेता कि मैंने A4 का अल्टरनेटिंग ग्रुप फाइंड करा है। मैं अगर 5 होता तो मैं A5 का ले लेता, मैंने A5 का अल्टरनेटिंग ग्रुप फाइंड करा है। अगर यहाँ 2 होता, सिर्फ 1 और 2 होता, तो मैं यहाँ A2 ले लेता, क्योंकि फिर मैंने A2 का अल्टरनेटिंग ग्रुप फाइंड करा है। ये समझ आया? तो इस A3 में कौन कौन से एलिमेंट आ गए आपके पास? एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया I, उसके बाद एक ये वाला आ गया 1 2 3। आप चाहे इसको 1 2 3 लिखे, चाहे आप ये वाला लिखे, दोनों का मीनिंग वही आएगा। अब मैं इसको 1 2 3 लिख दे रहा हूं, और फिर उसके बाद ये वाला 1 3 2, तो ये वाला आपके पास आ गया 1 3 और 2। ये आपको समझ है? और ये बस इतना सा, सिर्फ ये तीन ग्रुप जो बने आपके पास, ये 3 परमुटेशन ग्रुप जो बने, इन्हीं 3 परमुटेशन को इवन परमुटेशन कहा गया है। किस चीज का? 1 2 3 का, S3 का। ये आपको समझ आया? क्योंकि S3 में इवन भी पॉसिबल थे, ऑड भी पॉसिबल थे। मुझे ऑड नहीं लेना, मुझे सिर्फ इवन लेना है, और इवन को ही, सारे के सारे इवन परमुटेशन को ही अल्टरनेटिंग ग्रुप कह दिया जाएगा। ये आपको समझ आया? तो उम्मीद है मेरे को इंट्रोडक्शन मैंने काफी अच्छा दिया है, आपको समझ आया होगा। अच्छे से बेकार से कोई लेना देना नहीं है, वो तो मैंने बेकार दिया होगा, क्या कर सकते हो आप तो, लेकिन समझ आना चाहिए। समझ आया होगा पक्का? मुझे तो नहीं लगता कोई डाउट कि कहीं ऐसा पॉइंट बचा होगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना सा पॉइंट है कि आपके पास किसी भी एक सिमेट्रिक ग्रुप में, आप इस चीज को काफी अच्छे से जानते हो कि सिमेट्रिक ग्रुप जब बनाओगे तो उसके जितनी सारी कंडीशन बन सकती हैं, उन सारी की सारी कंडीशन में से कुछ होगा जो ऑड परमुटेशन देगा, और कुछ ऐसा होगा जो इवन परमुटेशन देगा। इस चीज को आप काफी अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि आप सारी की सारी कंडीशन बनाओगे। ये तो मैंने यहाँ पर समझाने के लिए S3 ले लिया, आप S2 ले लो, आप S1 ले लो, आप S4 ले लो, S5 ले लो, S1500 ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें आपके पास कुछ इवन परमुटेशन भी आएंगे, और कुछ ऐसे परमुटेशन ग्रुप होंगे जो ऑड परमुटेशन भी देंगे। तो मुझे उन ऑड को नेग्लेक्ट करते हुए इवन परमुटेशन का सेट लेना है, और क्या करना है, उनको एक जगह इकट्ठा करके सेट बना लेना है, वही मेरे पास अल्टरनेटिंग ग्रुप आएगा। सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन इज एन अल्टरनेटिंग ग्रुप। ये आपको समझ है? तो अब तो समझ आ गया होगा। ठीक है, इसे रफ करूंगा, हो गया।
अब देखिए मैं यहाँ पर ये प्रूफ करूंगा, आपको छोटी सी चीज ये बताऊंगा कि जो हमारा ये हमने अभी अल्टरनेटिंग ग्रुप लिया, अल्टरनेटिंग ग्रुप का मतलब सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन लिया, ये सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन भी एक ग्रुप होता है, क्योंकि हम इसको अल्टरनेटिंग ग्रुप बोल रहे हैं, इसका मतलब हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि जो ये हमारा सेट है वो हमारा एक ग्रुप है। ये आप समझ रहे हो, मतलब हमें प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ अल्टरनेट इज ग्रुप। ये हमें प्रूफ क्या मतलब उसको सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, जो ग्रुप की सारी कंडीशन नहीं होती, पहली नंबर की क्लोजर वाली, दूसरी नंबर की एसोसिएटिव वाली, तीसरी नंबर की आइडेंटिटी वाली और चौथी नंबर की इनवर्स वाली, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, वो चारों कंडीशन हमें प्रूफ करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने कोई दो फंक्शन ले लिया, एक फंक्शन है एफ जो कि बिलोंग कर रहा है एन में, एन का मतलब क्या है अल्टरनेटिंग ग्रुप, और अल्टरनेटिंग ग्रुप में कैसे आते हैं सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन, और दूसरी तरफ मैंने कोई एक जी फंक्शन मान लिया जो कि बिलोंग कर रहा है एन में। एफ और जी क्या था, वो जो आपके पास अलग अलग परमुटेशन में आ रहा था, जैसे आपने देखा था कि कोई आदमी वन पे वन दे रहा है, सॉरी कोई आदमी 1 पे 1 दे रहा है, 2 पे 2 दे रहा है, 3 पे 3 दे रहा है, तो ये आइडेंटिटी क्या बोलते हैं इसे, ये आइडेंटिटी आपका परमुटेशन बन रहा था। और ये आइडेंटिटी परमुटेशन कब बना होगा, जब आपके पास कुछ ऐसा फंक्शन होगा जो सेम टू सेम रखने पे सेम टू सेम दे रहा है। फिर कोई आदमी आपके पास 1 पे 2 दे रहा था, 2 पे 1 दे रहा था, 3 पे 2 दे रहा था, कुछ ऐसा करके, तो ये आपके पास कब होगा, ये फंक्शन ही तो होगा, किसी फंक्शन ने 1 पे 2 दे दिया, 2 पे 1 दे दिया, 3 पे 2 दे दिया, ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है, मैं बना सकता हूँ। आगे न्यूमेरिकल एनालिसिस हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर एक ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं कि जो हमें ऐसा ऐसा रिलेशन दे दे, ये आप समझ रहे हो। तो कुछ उस फंक्शन ने ये ऐसा दे दिया, तो हमारे पास ऐसे अलग अलग जितनी भी वैल्यू थी उन सबका मतलब उतने सारे अलग अलग फंक्शन बन रहे थे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये दो फंक्शन लिया है कि एक फंक्शन आपके पास ये है जो कि कुछ इस तरीके का रिजल्ट देगा, अनदर फंक्शन आपके पास ये है जो कि कुछ इस तरीके का रिजल्ट देगा, क्योंकि आपके पास सारे रिजल्ट अलग अलग आने की सबसे मेन कंडीशन है उसका फंक्शन चेंज हो रहा है, उसका रिजल्ट चेंज हो रहा है, फंक्शन चेंज हो रहा है, उसका रिजल्ट चेंज हो रहा है, और इस तरीके से हमारा सारा का सारा परमुटेशन ग्रुप अलग अलग बन रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास फंक्शन अलग अलग बन रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर एफ और जी लिया है कि जो मेरा काम होगा वो फंक्शन का होगा एफ और जी का। और ये एन का मतलब अल्टरनेटिंग ग्रुप है, सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन। तो सबसे पहले क्लोजर दिखाना होगा, और क्लोजर मैं काफी अच्छे से दिखा सकता हूं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जब कल का मतलब मैंने जो कल वीडियो बनाई थी, अब तो आज आ चुकी है वो, उसका मतलब क्लोजर का मतलब ये कि जो क्या बोलता हूँ क्लोजर, हाँ क्लोजर का मतलब ये आप उसमें वीडियो में हम लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ा था कि अगर हम किसी दो इवन परमुटेशन को जोड़े तो इवन परमुटेशन आता है। और वैसे भी थोड़ी सी जनरल नॉलेज वाली थिंक है कि आप कोई दो इवन नंबर जोड़ो, मान लो आपने 4 + 8 जोड़ दिया, तो आप जानते हो 4 + 8 रिजल्ट आपको 12 मिलेगा, और 12 क्या है, एक इवन नंबर है। तो उसी तरीके से अगर आप दो इवन परमुटेशन जोड़ोगे तो रिजल्ट आपको इवन मिलेगा, मतलब इवन परमुटेशन का कॉम्बिनेशन लोगे, क्योंकि यहाँ पे तो रिजल्ट पता नहीं ऐड वाला लेना है, मल्टीप्लाई वाला लेना है, क्या लेना है, तो आप कॉम्बिनेशन ले लो। आप एफ ऑपरेशन जी लगा लो, अब एफ ऑपरेशन जी आपको रिजल्ट एन में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि एफ ऑपरेशन जी भी आपका इवन हो जाएगा। ये आपको समझ है, दोनों नंबर इवन है तो उनका कंपोजिशन भी इवन नंबर ही आएगा। ये काफी हम अच्छे से जानते भी हैं, नंबर्स के ऊपर हम लोग खेल रहे हैं, जैसे 2 × 8 नहीं होता, 2 भी इवन था, 4 भी इवन था, 8 भी इवन आया, तो वही सेम कंडीशन, चाहे आप कैसा भी ऑपरेशन ले लो, 2 इवन नंबर के साथ सेम वही ऑपरेशन आपको इवन नंबर ही देता है। उसके बाद एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी हमको दिखानी है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो कि जब एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे तो एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई 3 फंक्शन होगा, एक एफ, एक जी और एक एच मान लिया मैंने, तो आपको दिखाना होगा कि जो एफ जी के साथ एच का कंपोजिशन है वो बराबर आएगा जी एच के साथ लेफ्ट साइड में एफ का कंपोजिशन। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि एफ भी इवन है, जी भी इवन है, एच भी इवन है, क्योंकि तीनों के तीनों बिलोंग कर रहे हैं ए एन में, अल्टरनेटिंग ग्रुप में, और अल्टरनेटिंग ग्रुप में इवन सारे वो आते हैं परमुटेशन। तो यहाँ पर एफ भी इवन, जी भी इवन, एच भी इवन। तो अभी हम लोगों ने देखा कि किसी भी दो, अगर कोई भी दो सेट अलग अलग इवन है तो उनका कंपोजिशन भी इवन देगा। इसका मतलब एफ और जी अलग अलग इवन थे तो उनका कंपोजिशन भी इवन देगा। और फिर ये एफ जी अब पूरा एक अकेला इवन आ चुका है, ध्यान से देखो ना, एफ भी इवन है, जी भी इवन है, तो जब एफ भी इवन है, जी भी इवन है, तो दोनों का कंपोजिशन आपको इवन दे देगा। और फिर वो एक अकेला इवन आ चुका है तो उस अकेले इवन का कंपोजिशन एच के साथ इवन ही देगा।
ये आपको समझ आया? ये अकेला इवन आ चुका है, तो ये अकेला इवन H के साथ कंपोज होगा, क्योंकि H भी इवन है तो इवन इवन आपको इवन देगा। सेम वही कंडीशन यहाँ पे, क्योंकि G भी इवन H भी इवन तो GH भी इवन। अब GH एक अकेला इवन आ चुका है, सॉरी, अब GH एक अकेला इवन आ चुका है, इसका मतलब जब GH का कॉम्बिनेशन करोगे F के साथ तो रिजल्ट आपको क्या देगा? इवन देगा। इसका मतलब ये भी इवन आ गया। तो आप देख सकते हो कि आप जो कंपोजिशन करवा रहे हो वो रिजल्ट आपको इवन ही देता है। तो यहाँ पे सिंपल बिलोंग कर जाएगा ये आपका FN पे, और वो बराबर भी होगा, क्योंकि एसोसिएटिव वाले ग्रुप की कंडीशन है वो बराबर भी होता है। उसके बाद आपका कौन सा चलता है? इनवर्स वाला, नहीं सॉरी, आइडेंटिटी चलता है आपका। आइडेंटिटी ध्यान से देखिए, आइडेंटिटी के लिए आपको दिखाना पड़ेगा सिंपल, आप जानते भी हो, अभी हम लोगों ने देखा भी था S3 में, या फिर कल जब हम लोग इवन एंड ऑड परमुटेशन पढ़ रहे थे हम लोगों ने वहां भी देखा था कि जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी परमुटेशन होता है, वो आइडेंटिटी परमुटेशन हमारा इवन परमुटेशन होता है। आई जो होता है आइडेंटिटी परमुटेशन सेम टू सेम पे सेम दे रहा है, 1 पे 1 दे रहा है, 2 पे 2 दे रहा है, 3 पे 3 दे रहा है, 4 पे 4 दे रहा है, 5 पे 5 दे रहा है। तो जो ये हमारा आइडेंटिटी परमुटेशन है, ये आइडेंटिटी परमुटेशन इवन परमुटेशन होता है। आइडेंटिटी परमुटेशन इज एन इवन परमुटेशन, वो आपका इवन परमुटेशन होता है, और इस चीज को हम काफी अच्छे से जानते भी हैं, सिंपल सा रिजल्ट है। उसके बाद इनवर्स वाली प्रॉपर्टी आती है। इनवर्स वाली प्रॉपर्टी का मीनिंग देखिए कि आप ये आइडेंटिटी परमुटेशन कैसा था? इवन। हम लोग इसी का यूज करने वाले हैं, क्योंकि इनवर्स का मतलब क्या होता है कि हमें किसी एक फंक्शन f में कुछ दूसरा फंक्शन g का ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है ताकि रिजल्ट हमें i मिल जाए। हमें 2 की 1/2 में कुछ ऐसे कंपोजिशन लेना ताकि रिजल्ट 1 मिल जाए। हमें 5 का -5 के साथ कुछ ऐसा कंपोजिशन लेना ताकि रिजल्ट हमें 0 मिल जाए। उसी तरीके से हमें f का g के साथ कुछ ऐसा कंपोजिशन लेना है ताकि रिजल्ट हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। आप इस चीज को समझ रहे हो काफी अच्छे से? एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आपको f का g के साथ कुछ ऐसा कंपोजिशन लेना है ताकि रिजल्ट आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। और आप देख सकते हो कि f आपका इवन परमुटेशन है, इस चीज को तो आप काफी अच्छे से जानते हो। f आपका इवन परमुटेशन है क्योंकि बिलोंग कर रहा है an में, अल्टरनेटिंग ग्रुप में, और अल्टरनेटिंग ग्रुप में कैसे आते हैं? इवन परमुटेशन आते हैं। यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट लिखा हुआ है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी आपका कैसा वो है? इवन परमुटेशन है, क्योंकि अभी जस्ट आपने ऊपर देखा ना, और वैसे ही हम लोग जानते हैं, उसमें हमने 2-3 बार उसका रिजल्ट भी देखा था कि आइडेंटिटी परमुटेशन इवन परमुटेशन है। अब इवन परमुटेशन में इवन की मल्टीप्लाई करूं या ऑड की मल्टीप्लाई करूं तो मेरा रिजल्ट इवन आ जाए। दोबारा रिपीट करूंगा, मैं इवन परमुटेशन में इवन परमुटेशन की मल्टीप्लाई करूं तो इवन परमुटेशन मिलेगा, या इवन वाले में ऑड की मल्टीप्लाई करूं तो इवन मिलेगा। और मैं काफी अच्छे से जानता हूं कि अगर मैंने इवन और ऑड का कॉम्बिनेशन ले लिया, एक इवन और एक ऑड का कॉम्बिनेशन ले लिया, तो रिजल्ट मेरे को ऑड देता है, लेकिन इवन चाहने के लिए मेरे को इवन का कंपोजिशन इवन के साथ ही लेना पड़ेगा। इसका मतलब जी भी कहां बिलोंग करेगा? इवन को। जी भी बिलोंग करेगा एन में। ये आपको समझ है? तो सारे के सारे ग्रुप आपके इवन कंडीशन वाली सेटिस्फाई हो रही है, अल्टरनेटिंग ग्रुप वाली, इसलिए इसको हम लोगों ने अल्टरनेटिंग ग्रुप बोला है। तो क्योंकि सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसलिए हमने इसको अल्टरनेटिंग ग्रुप बोला है। ये आपको समझ आया? तो सिंपल सा मीनिंग था, कोई पूछे तो बता देना कि इसको अल्टरनेटिंग ग्रुप क्यों बोला गया। आगे बढ़े थोड़ा सा, चलो ठीक है। अब मेरे मन में एक छोटा सा डाउट आ गया था यहाँ पे जब मैं खुद पढ़ रहा था कि इसको अल्टरनेटिंग, एक सेकंड प्लीज, हाँ इसको भी रफ कर दो, उसका भी काम नहीं है। वो मतलब ये था कि जो हमने अल्टरनेटिंग ग्रुप लिया है उसमें सारे के सारे इवन परमुटेशन लिए हैं, तो क्या कोई ऐसा भी सेट है जहां पर हम लोग सारे के सारे ऑड परमुटेशन ले सकते हैं? या फिर अल्टरनेटिंग ग्रुप में हम लोगों ने ऑड परमुटेशन क्यों नहीं लिया? ऐसा आता है ना रिजल्ट कि हम लोगों ने अल्टरनेटिंग ग्रुप में सारे के सारे सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन ले लिए। क्यों लिए? क्योंकि अब तक हम लोग जो पढ़ते हैं उनका हर चीज का लिंक देखते जाते हैं कि उसका कहीं ना कहीं लिंक दिया हुआ है, और कहीं ना कहीं जब लिंक दिया होता है तो हम लोग उसको काफी अच्छे से रिलेट कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उसने सिंपल सा बोल दिया कि अल्टरनेटिंग ग्रुप में सारे के सारे इवन परमुटेशन आते हैं और कुछ नहीं आता। तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता था, अगर मैं बोलना चाहता, मैं यहाँ पर स्टार लगा के चल रहा हूं कि जो हमारा अल्टरनेटिंग ग्रुप होता है उसमें सारे के सारे ऑड परमुटेशन भी तो आ सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता था। तो अगर मान लो उसने सारे के सारे ऑड परमुटेशन ले लिए होते, अगर उसने सारे के सारे ऑड परमुटेशन ले लिए होते, मतलब ऑड परमुटेशन कंडीशन वाला भी ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई करता।
अगर उसने अल्टरनेटिंग ग्रुप में सारे के सारे ऑड परमुटेशन ले लिए होते, सेट ऑफ ऑल ऑड परमुटेशन इज एन अल्टरनेटिंग ग्रुप, अगर वो ये कह देता तो इसका मतलब क्या था कि वो आपका ग्रुप वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता। तो ग्रुप वाली कंडीशन में सबसे पहली प्रॉपर्टी तो क्लोजर की आती है, तो सबसे पहले तो यही देखेगा क्लोजर वाला। आप देख सकते हो, मान लिया मैंने कोई एफ है वो बिलोंग कर रहा है एन में, और दूसरी तरफ कोई जी है वो बिलोंग कर रहा है एन में। एन आपका अल्टरनेटिंग ग्रुप है, और अल्टरनेटिंग ग्रुप में किस टाइप के एलिमेंट है, ऑड परमुटेशन टाइप के। इसका मतलब एफ भी ऑड परमुटेशन है और जी भी क्या है, ऑड परमुटेशन है। तो जब आप दोनों का कंपोजिशन ले लेंगे एफ ऑपरेशन जी, तो आप इस चीज को काफी अच्छे से जानते हो कि ऑड परमुटेशन और ऑड परमुटेशन क्या दे देगा, इवन परमुटेशन। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर और ऑड नंबर का कंपोजिशन आपको इवन नंबर देता है। बाय सेम कंडीशन ऑड नंबर का कंपोजिशन ऑड नंबर के ऑड परमुटेशन का कंपोजिशन ऑड परमुटेशन के साथ आपको इवन परमुटेशन दे देगा, और इवन परमुटेशन एन में बिलोंग नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि एन में तो सिर्फ ऑड परमुटेशन टाइप के एलिमेंट है ना, इसलिए अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑड परमुटेशन के साथ ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो तो ग्रुप बन ही नहीं रहा। अल्टरनेटिंग तो बन गया, ग्रुप का क्या बनेगा, क्योंकि हम लोग तो अल्टरनेटिंग ग्रुप पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने वहां पर ऑड परमुटेशन नहीं लिया, क्योंकि फिर वो ग्रुप ही नहीं बन पाता। जब ग्रुप नहीं बन पाता तो हम आगे कुछ काम कर ही नहीं सकते थे। लेकिन इवन परमुटेशन वाला जो सेट था, अल्टरनेटिंग ग्रुप में सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन, वो ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, इसलिए हम लोगों ने वहां पे सारे के सारे इवन परमुटेशन लिए हैं। वरना अगर हम चाहते तो ऑड परमुटेशन भी ले सकते थे। ये आपको समझ है? इसे रफ कर दें, चलिए ठीक है। उसके बाद एक दो छोटी सी बात है, उसे हम लोग देख लेते हैं और फिर अपना टॉपिक जो है वो फिनिश करेंगे। काफी छोटी छोटी चीजें हैं, फॉर्मूला बेस्ड वो है मतलब रिजल्ट। वरना आपका यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट, और अगर आपसे कोई पूछे कि कौन कौन से इवन परमुटेशन है, कौन कौन से ऑड परमुटेशन है, वो हमारा यहाँ फिनिश हो चुका है। लेकिन एक छोटी सी बात और है, ज्यादा कोई वो नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास S4 है, अब S4 में किस तरीके के एलिमेंट होंगे, 1 2 3 और 4 तक जाना है हमें। और आप यहाँ पे काफी अच्छे से एक चीज देख सकते हो कि जब S4 में 4 टाइप के एलिमेंट है, तो इसके सारे के सारे परमुटेशन लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं लिख सकता हूं उन परमुटेशन को, लेकिन मुझे काफी ज्यादा सोचना पड़ेगा, और कम से कम 15 मिनट तो मैक्सिमम, मेरे हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मेरे को करने में कम से कम 15 मिनट तो बर्बाद होगा, और काफी ज्यादा लंबा भी जाएगा। तो उसलिए क्या करेंगे हम, कोई कौन कौन से परमुटेशन आते हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को ये देखना है कि ऐसे मतलब कौन कौन से परमुटेशन है जो इवन परमुटेशन हो जाएंगे, या कौन कौन से परमुटेशन है जो ऑड परमुटेशन हो जाएंगे। इसको देख के ही हम लोग पता लगा सकते हैं कि कितने इसमें 2 ऑर्डर के एलिमेंट आएंगे, कितने इसमें 3 ऑर्डर के एलिमेंट आएंगे, मतलब ऐसे कितने सेट हैं जो कि इसमें मतलब 2 लेंथ के हैं, ऐसे कितने सेट हैं जो कि इसमें 3 लेंथ के हैं। मतलब वो सारी चीजें हम लोग काफी अच्छे से पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, आप जानते हो टोटल यहाँ पर एलिमेंट 4 है, और 4 को जो नंबर है उसका पार्टीशन करा जा सकता है। हम लोगों ने पार्टीशन वाला भी पढ़ लिया है, मैं कोशिश करूंगा उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। और अगर आप लोग मेरे रेगुलर फॉलोवर हो, पढ़ चुके हो, तो मोस्ट वेलकम। चलिए छोड़िए, हाँ यहाँ पे देखिए 4 जो नंबर है, 4 नंबर को हम लोग पार्टीशन कर सकते हैं। कैसे कैसे हम लोग लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1, हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस का 1 प्लस का 2, यहाँ लिख सकते हैं 2 प्लस का 2, और यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस का 3, और यहाँ लिख सकते हैं 4। ये तो टोटल 5 तरीके के पार्टीशन जो होते हैं, 4 के टोटल 5 पार्टीशन 4 के टोटल 5 पार्टीशन पॉसिबल होते हैं, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसका प्योर मतलब ये होता है कि आपके पास सारे के सारे 1 एलिमेंट हैं, 1 एलिमेंट का एलसीएम आपके पास 1 आता है, तो रिजल्ट आपके पास ये आएगा कि 1 ऑर्डर का सारे के सारे 1 एलिमेंट है, 1 का जो आपके पास क्या बोलते हैं इसे, एलसीएम निकालोगे तो रिजल्ट आपको 1 मिलेगा। इसका मतलब जो आपके पास 1 का मतलब आइडेंटिटी की बात कर रहा है, तो आइडेंटिटी आपके पास सिर्फ एक ही होता है। ये आप समझ रहे हो, सारे के सारे 1 है, 1 का मतलब आपके पास जो रिजल्ट आएगा ये वाला 1 वो एक ही आ रहा है। तो आप साफ साफ यहाँ पे कह सकते हो कि क्या कह सकते हो, ये यहाँ पे क्या कह सकते हो कि जो आपके पास आइडेंटिटी बनेगा, क्योंकि 1 का मतलब आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी बनेगा वो एक ही एलिमेंट होगा। और हम लोग काफी अच्छे से जानते भी हैं, चाहे कोई भी परमुटेशन ग्रुप ले रहे हो, सिमेट्रिक ग्रुप ले रहे हो, उसमें आइडेंटिटी आपके पास परमुटेशन सिर्फ एक ही होता है कि वो सेम टू सेम पे देगा। सिर्फ एक ही तरीका है कि 1 पे 1 दे, 2 पे 2 दे, 3 पे 3 दे, 4 पे 4 दे, fx इज इक्वल टू x, और कोई तरीका है ही नहीं हमारे पास। तो जब और कोई तरीका नहीं है तो फिर हमारे पास आइडेंटिटी परमुटेशन एक होता है, हम लोग वहीं पर उसको फिनिश कर देंगे। आप इस वाले को काफी अच्छे से देख सकते हो, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पर ये बस एक रिजल्ट है,
ये समझ लो, इसका मतलब एक फॉर्मूला है, बस एक रिजल्ट है, तो हमें पता लगाने का, जस्ट सिंपल, बाकी इसका कोई वो नहीं है, हल्का सा थोड़ा अजीब सा है कि आपके पास जब इसका एलसीएम लोगे तो रिजल्ट आपको 2 मिलेगा। ये बात तो काफी अच्छे से जानते हो, यहाँ तक तो आपको समझ आया, मैं इसे रख दूं। तो जब इसका एलसीएम 2 आ रहा है तो 2 होने का मतलब है कि आपके पास इस वाले परमुटेशन ग्रुप में 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे। इस वाले परमुटेशन ग्रुप में 1 ऑर्डर के कितना एलिमेंट था, एक आइडेंटिटी एलिमेंट। इस वाले परमुटेशन में 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, आप समझ रहे हो। इस वाले परमुटेशन में जो आपके परमुटेशन अलग अलग बनेंगे इसके हिसाब से, क्योंकि 4 है तो 4 चौके 4 3 12 दूनी 24, क्योंकि 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, तो 24 आपके पास जो अलग अलग परमुटेशन बनेंगे, उन अलग अलग परमुटेशन में ऐसे कितने परमुटेशन है जो 2-2 ऑर्डर के बनेंगे, ये समझ रहे हो। तो उसका निकालने का तरीका होता है कि टोटल आपके पास 4 फैक्टोरियल होता है, टोटल आपके पास 4 फैक्टोरियल होता है बटे में, यहाँ इसको ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर टोटल 2 नंबर आ रहा है, एक नंबर आ रहा है 1 और एक नंबर आ रहा है 2। यहाँ पर टोटल 2 नंबर आ रहे हैं, एक नंबर आ रहा है 1 और एक नंबर आ रहा है 2। आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है आपको 1 लिखना है, सिर्फ मतलब ये फॉर्मूला है, सीधा रिजल्ट देता है ऐसे, n फैक्टोरियल बटे में जो आपका n की पावर p है इनटू में p फैक्टोरियल, फिर आपका जो k की पावर q है इनटू q फैक्टोरियल, कुछ इस तरीके से रिजल्ट देता है। मैं आपको इसको समझा दूं, एक बार थोड़ा सा समझा दूं, थोड़ा सा देखिए, तो इसको अलग दुनिया में रखिए, एक थोड़ा सा समझा दो ताकि आपको ये समझ आ जाए, तो आप वहां पे काफी अच्छे से कर सकते हो। ध्यान से देखो कि आपके पास जो भी एक सिमेट्रिक ग्रुप होगा वो आपके पास, मान लिया मैंने n ऑर्डर का होगा, तो आपको क्या करना है, n फैक्टोरियल ऊपर रखना है, और नीचे की तरफ आपको क्या करना है कि आप देखते हैं जब ऐसे n ऑर्डर का होगा तो उसमें जो आप उसका पार्टीशन करेंगे n का, उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट रिपीट भी हो रहे होंगे। जो आप इसका पार्टीशन करेंगे, जैसे मान लीजिए पार्टीशन करने पर n को लिखा जा सकता है n1 प्लस n1 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n3, कुछ इस तरीके से उसके जितने भी पार्टीशन पॉसिबल है उसमें कुछ एलिमेंट रिपीट भी होंगे। तो मान लिया मैंने जो n1 है वो p टाइम्स रिपीट हो रहा है, मतलब n1 प्लस n1 प्लस n1 प्लस n1 प्लस n1 ऐसे p टाइम्स लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, n1 कितने टाइम्स रिपीट हुआ, p टाइम्स, तो उसकी पावर p ले जानी है और बगल में p फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है। समझ आया। n1 कितनी टाइम्स रिपीट हुआ, p टाइम्स, तो आपको n1 की पावर p ले जानी है, बगल में p फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है। मान लिया मैंने जो ये n2 है वो q टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो n2 का मतलब n2 की पावर q ले जानी है और q फैक्टोरियल से बगल में मल्टीप्लाई करना है। और ऐसे जो एलिमेंट जितनी बार रिपीट हो रहा है उस एलिमेंट की पावर रिपीटिशन टाइम्स ले जानी है, कि q बार रिपीट हो रहा है, p बार रिपीट हो रहा है, और बगल में उसी रिपीटिशन वाले फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो 1 वाला एलिमेंट है, ये 1 वाला एलिमेंट वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो पावर 2 जाएगी और बगल में आपको 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करनी है। समझ आया। यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये वाला 2 एलिमेंट है, 2 1 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो पावर 1 जाएगी और बगल में 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करनी है। ये आपको समझ, ऐसे कोई डेरिवेशन वैसे तो बड़ा सा नहीं है, लेकिन वरना मैं इसका सीधा प्रूफ दे देता तो आपको अच्छे से और काफी डिटेल में हो जाता, लेकिन इसका सिंपल सा रिजल्ट है कि आपको उसका ऑर्डर कैसे निकालना है। तो ऑर्डर निकालने का ये तरीका होता है कि आपको पहले ऊपर सारे के सारे रिजल्ट का फैक्टोरियल रखना है और नीचे की तरफ जो नंबर रिपीट हो रहा है उस रिपीटिशन की पावर ले जाओ, कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, और बगल में उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो कोई अनदर नंबर है n2, वो q टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो आपको n2 की पावर q ले जानी है, बगल में q फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते थे कि 1 जो आपके पास एलिमेंट था वो 2 बार आ रहा था, तो आप 1 की पावर 2 ले गए, बगल में 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पर 2 जो था वो 1 बार आ रहा था, तो आप 2 की पावर 1 ले गए, बगल में 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दी। और आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको वो सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। टोटल कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 4 फैक्टोरियल बटे में 2 का मतलब 2 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 4 से 4 कटेगा, 3 दूनी 6, मतलब ऐसे 6 एलिमेंट है जो कि कितने कितने ऑर्डर के हैं, 2 2 ऑर्डर के हैं। ये आपको समझ आया। फिर ऐसे आप मान लीजिए इसके लिए करेंगे 2 + 2 के लिए, क्योंकि 2 + 2 का मतलब भी क्या है, 2 2 ऑर्डर। क्यों? क्योंकि इसका एलसीएम कितना आएगा, हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम हमें ये बताता है कि वो कितने कितने ऑर्डर का होगा। 1 1 1 का एलसीएम 1 था, इसका मतलब 1 ऑर्डर का एक ही आ रहा था आइडेंटिटी एलिमेंट। 1 + 1 + 2 का कितना था, एलसीएम 2 आ रहा था, इसका मतलब 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट है। फिर से 2 + 2 आ गया, इसका मतलब फिर से 2 + 2 का एलसीएम कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। तो जब 2 + 2 का एलसीएम आपको 2 मिल गया, इसका मतलब अगर मैं इसके ऊपर काम करूंगा तो वो भी मुझे यही बताएगा कि 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं। ये आपको समझ आया। तो आपके पास रिजल्ट मिलेगा 4 फैक्टोरियल बटे में, यहाँ पर एक ही नंबर है 2 जो कि 2 बार रिपीट हो रहा है, तो
नीचे वाले नंबर 2 रिपीटिशन 2 बार हो रहा है और वही रिपीटिशन का फैक्टोरियल, ये समझ आया। तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बटे में 2 की पावर 2 4 देगा, इनटू में 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 हो जाएगा। तो ये 24 बटे में 8 आ गया, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है। 24 बटे में 8 का मतलब 3, मतलब 2 ऑर्डर वाले 3 एलिमेंट अभी और हैं, और पहले भी 2 ऑर्डर वाले कितने एलिमेंट थे, 6 एलिमेंट थे। तो टोटल रिजल्ट आपके पास ऑर्डर 2 वाले कितने मिल गए, ऑर्डर 2 वाले 6 और 3, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 एलिमेंट मेरे पास ऐसे हैं ऑर्डर 2 वाले मेरे पास टोटल 9 एलिमेंट है। ये आपको समझ है। अब मैं इसको रफ करूंगा, ये वाला पोर्शन मैं यहाँ पे रफ करूंगा, फिर आगे देखूंगा। आप लोग यहाँ देख सकते हो कि जो ये 1+3 वाला है, ये 1+3 वाला, यहाँ पर 1+3 का एलसीएम भी आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 1+3 का एलसीएम 3 मिलेगा। तो 1+3 का एलसीएम 3 मिलने का मतलब ये है कि मेरे को इस बार जो एलिमेंट मिलेंगे वो 3 ऑर्डर वाले मिलेंगे। तो जब इस बार एलिमेंट मेरे को 3 ऑर्डर वाले मिलेंगे तो आप रिजल्ट काफी अच्छे से देख सकते हो कि जब 3 ऑर्डर वाले आपको क्या बोलते हैं रिजल्ट मिल रहा है, तो इसको लिखा जा सकता है 4 फैक्टोरियल अपॉन में 1 नंबर है। 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो 1 की पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 3, ये 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक ही बार रिपीट हो रहा है, तो 3 की पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। तो आपको रिजल्ट यहाँ पर मिल गया कि 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3, जिसका मतलब हो जाएगा 4 दूनी 8। सॉल्व करोगे तो टोटल ऐसे 8 नंबर है जो कि ऑर्डर 3 वाले हैं। ये आपको समझ आया। फिर ऑर्डर 4 वाले देखना है, 4 का एलसीएम अकेला है तो 4 ही आएगा। तो सिर्फ 4 वाले का देखोगे तो 4 वाले का एलसीएम आपको 4 मिलेगा। इसका मतलब अब हम लोग ऑर्डर 4 वाले की बात कर रहे हैं। ऐसे कितने एलिमेंट है जिसके ऑर्डर 4 है, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 अकेला है तो 4 की पावर 1, क्योंकि एक टाइम्स है, और यही बगल में 1 का फैक्टोरियल। ये आपको रिजल्ट दे देगा 4 गुना में 3 गुना में 2 बटे में 4, 4 से 4 कट गया, 3 दूनी 6, मतलब 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि ऑर्डर 4 वाले हैं। ये आपको समझ है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सारे आपके पास वो एलिमेंट आ गया। ऑर्डर 1 वाला 1 एलिमेंट था, ऑर्डर 2 वाले 9 एलिमेंट थे, ऑर्डर 3 वाले 8 एलिमेंट थे, और ऑर्डर 4 वाले 6 एलिमेंट थे। और जब आप इन सारे के सारे का सम करोगे तो रिजल्ट आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। देखिए ध्यान से, ये मिल गया आपको 8 6 14, फिर यहाँ पर आपने 14 और 9 जोड़ा तो आपको मिल गया 13, समझ रहे हो। और फिर 13 में आपने यहाँ पर 1 जोड़ा तो आपको रिजल्ट मिल गया 24। और आप देख भी सकते हो कि इसके टोटल केस 4 फैक्टोरियल थे, और 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 ही होता है। तो ये जस्ट एक तरीका है हमें ये पता लगाने का कि ऐसे कितने सेट हैं जो कितने कितने ऑर्डर के हैं, मतलब कौन सेट 1 ऑर्डर का है, कौन सा सेट 2 ऑर्डर का है, कौन सा सेट 3 ऑर्डर का है। ये सारी चीजें पता लगाने का मतलब है। ये आपको समझ है। तो कोई दिक्कत हुई इसमें? मेरे को तो नहीं लगता, उम्मीद भी कोई दिक्कत हुई होगी। सिर्फ इतना सा पता लगाने का कि अगर आपने उसको कोई सेट दे दिया तो ऐसे कितने सेट हैं जो इवन परमुटेशन के हैं, सॉरी ऐसे कितने सेट है जो 1 ऑर्डर के हैं, कितना सेट है जो 2 ऑर्डर का है, कितना 3 ऑर्डर का है, कितना 4 ऑर्डर का है, वो तरीका पता लगाने का ये था। ये आपको समझ आया। 2 मिनट और, बस 2 मिनट और। देखिए क्या, इसको रफ करूंगा मैं, हो गया। देखिए इससे पता हम लोगों ने वहां पे इवन एंड ऑड परमुटेशन में काफी अच्छे से देखा था। इससे फायदा ये होता है कि मान लीजिए हमारा जो कोई वो है वो n ऑर्डर का है या फिर n ऑर्डर, हाँ कुछ भी n ऑर्डर का है, तो n-1 पे सारे हमारे केस बनते हैं। दोबारा समझाता हूँ। मान लीजिए हमारा कोई जो एक परमुटेशन ग्रुप है, ध्यान से, मान लीजिए कोई एक हमारा परमुटेशन ग्रुप है वो n ऑर्डर का है, तो उसके टोटल n-1 परमुटेशन पॉसिबल है, n-1 परमुटेशन बनेंगे। क्या आप समझ रहे हो? मान लीजिए कोई हमारा n ऑर्डर का है, तो n ऑर्डर का होने का मतलब उसके n-1 परमुटेशन बनेंगे। और आप देख सकते हो कि अगर n-1 आपका ऑड होगा तो ये ऑड परमुटेशन बन जाएगा, और n-1 अगर आपका इवन होगा तो वो इवन परमुटेशन बन जाएगा। जैसे मान लीजिए ये ग्रुप आपका जो है 1 3 और 2 ये इवन है, सॉरी इस समय यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना है, 3 है। ऑर्डर कितना है? ऑर्डर इसका इस समय यहाँ पे 3 है। आप देख सकते हो जब इसका ऑर्डर यहाँ पर 3 है तो टोटल रिजल्ट कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। एक तो बन जाएगा 1 3 और एक बन जाएगा 1 2, मतलब इसके ट्रांसपोजिशन 2 पॉसिबल थे, तो 2 ट्रांसपोजिशन होने की वजह से आपका ये इवन परमुटेशन बन गया। ये आपको समझ है? तो सारी की सारी चीज वहीं डिपेंड होती है कि ऐसे इवन परमुटेशन वाले कितने रिजल्ट मिलेंगे, सॉरी ऑर्डर वाले कितने रिजल्ट मिलेंगे, और बाकी उसके अलावा ऑर्डर वाले। जैसे अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ऑर्डर में जैसे 2 ऑर्डर वाले टोटल 9 केस पॉसिबल थे, 2 ऑर्डर वाले टोटल 9 केस पॉसिबल थे, जिसका मतलब कुछ इस तरीके वाले 1 2 वाले 1 3 वाले कुछ इस तरीके वाले टोटल 9 केस पॉसिबल थे। और आप ये 2 ऑर्डर वाले थे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आप नोट कर लो, आप नोट कर लो। 1 ऑर्डर वाला
ऑर्डर 1 वाला 1 पॉसिबल था, ऑर्डर 2 वाला 9 पॉसिबल था, ऑर्डर 3 वाला 8 पॉसिबल था, ऑर्डर 4 वाला कितना हो गया 9 8 17 17 और 18 18 में 6 पॉसिबल था। ये आप समझ रहे हो। तो ऑर्डर 2 वाले 9 पॉसिबल थे। अब ऑर्डर 2 होने का मतलब है 2 में से 1 घटाओ, क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो 1 का मतलब ऑड परमुटेशन। तो ऑर्डर 2 का असली मतलब क्या है, ऑड परमुटेशन। क्यों? क्योंकि ऑर्डर 2 में से हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई n ऑर्डर का है तो उसके n-1 परमुटेशन बनेंगे, तो आपको पता चल जाएगा उतने ट्रांसपोजिशन बनेंगे। तो यहाँ पर 2 ऑर्डर का था, आपने 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा, आपके पास रिजल्ट आएगा ऑड परमुटेशन। ये सब पेपर ऑफ एग्जामिनेशन मेथड से, मतलब एग्जामिनेशन के मेथड से बहुत ज्यादा यूज है। और मेरे को तो नहीं पता कि मतलब ग्रेजुएशन लेवल में, ये अंडर ग्रेजुएशन लेवल में पूछता है कि नहीं पूछता, मेरे को तो नहीं लगता ऐसा करता होगा, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए कि अगर ऑर्डर 2 है तो ऑर्डर 2 होने का मतलब उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्ट आपको ऑड परमुटेशन मिलेगा। और ऑड परमुटेशन मिल गया, ऑड परमुटेशन का मतलब कितने ऑड परमुटेशन पॉसिबल है, 9 ऑड परमुटेशन मिलेंगे आपको। ये समझ आया। बाकी 1 तो 1 में से 1, यहाँ पर 1 ऑर्डर का है, 1 में से 1 घटाओगे 0 मिलेगा, और 0 जो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, वो तो इवन परमुटेशन होता है। ये तो आप समझते हो, 0 जो होता है वो इवन परमुटेशन होता है। ये ऑर्डर 3 का है, ऑर्डर 3 में से 1 घटाओगे रिजल्ट आपको 2 मिलेगा, तो इसका मतलब 2 एक इवन है, तो इवन परमुटेशन के टोटल 8 केस पॉसिबल है। फिर यहाँ पर 4 है, ऑर्डर 4 का एलिमेंट है, 4 में से 1 घटाओगे, क्योंकि किसी का ऑर्डर 4 है तो उसके n-1 ट्रांसपोजिशन पॉसिबल है। इस चीज को तो आप जानते हो ना, हम लोग पीछे इवन एंड ऑड वाले में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर बताया जा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर ये ऑर्डर 4 का है, तो ऑर्डर 4 होने का मतलब वहां पर टोटल 3 केस बनेंगे, 3 ट्रांसपोजिशन पॉसिबल है, और 3 ट्रांसपोजिशन आपका 3 जो है वो ऑड नंबर आ गया, तो इसलिए ये आपका ऑड परमुटेशन बन गया। तो ऑड परमुटेशन एक तो ये है और एक ये है, तो 9 और 6 15 केस ऐसे हैं जो ऑड परमुटेशन के देंगे, और 8 और 1 10 केस ऐसे हैं जो आपको क्या देगा, इवन परमुटेशन वाला देगा। समझ आया। तो ये हमारा फायदा हो जाता है उससे निकालने का, कोई दिक्कत है। बाकी इंट्रोडक्शन और हमारा वो वाला पार्ट तो सिंपल बैच था कि आपके पास वो इतना पार्ट होगा, और वो इंट्रोडक्शन में मतलब कि इवन परमुटेशन लिया, ऑड परमुटेशन क्यों नहीं लिया, और इवन लिया तो किस तरीके से लिया, कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, वो सिमेट्रिक ग्रुप S3 S4 वाला, वो सिंपल सा मीनिंग था। और उम्मीद है मेरे को ये भी समझ आया होगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। मैं एक छोटी सी समरी दूंगा कि अगर आपके पास कोई भी जो परमुटेशन है वो n ऑर्डर का है, तो उसके टोटल n-1 ट्रांसपोजिशन पॉसिबल है। अब उसके n-1 ट्रांसपोजिशन पॉसिबल है, तो सारी कंडीशन यहाँ n-1 पे डिपेंड होती है। अगर आपका n-1 ऑड है तो वो आपका ऑड परमुटेशन देगा, और अगर आपका n-1 इवन है तो वो आपका इवन परमुटेशन देगा। तो इसकी हेल्प से हम लोग इवन और ऑड परमुटेशन निकाल सकते हैं। ये आपको समझ आया। तो ये हमारा जो था अल्टरनेटिंग ग्रुप का बहुत छोटा सा पार्ट था। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है तो आप कमेंट करिए, रिप्लाई आएगा, और मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसमें बेसिक आपका क्लियर है। उसके बाद S3 S4 का जो एग्जांपल था वो आपको क्लियर है, कैसे निकाला जाता है वो आपको क्लियर है। ऊपर n फैक्टोरियल, बटे में n1 की पावर जितनी रिपीटिशन हो रही है इनटू में रिपीटिशन का फैक्टोरियल, फिर n2 की पावर जितनी रिपीटिशन हो रही है इनटू में रिपीटिशन का फैक्टोरियल, फिर n3 की पावर जितनी रिपीटिशन हो रही है इनटू रिपीटिशन का फैक्टोरियल। ये केस आपका चलता चला जाएगा। ये आपको समझ आया। तो ये इसके कंडीशन से हम लोग निकाल सकते हैं, उसके पार्टीशन कर सकते हैं। बाकी सिंपल सा रिजल्ट है। अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।